हाय एवरीवन, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज़ का आज हमारा 8वां दिन है। इस सीरीज़ में हमने काफ़ी हद तक जो रूल्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ है और उस पर मैं आशा करती हूँ कि आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है या आपको उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, मैं अवेलेबल करा दूँगी आप सबको। आइए जानते हैं रूल नंबर 10 हमारा क्या है। इफ़ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, यूनिट एंड नाउन, अगर हमारे सेंटेंस में नंबर, यूनिट और नाउन का कॉम्बिनेशन आता है या आता है नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन, तो वी ऑलवेज यूज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द यूनिट। तो जो यूनिट आएगा ना उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 इंच स्नैक। देखिए ये 10 जो है ये नंबर है, इंच जो है ये यूनिट है, स्नैक्स जो है, स्नैक जो है ये नाउन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो यूनिट है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यही रूल्स मैंने लिखा है कि अगर आपके सेंटेंस में नंबर, यूनिट और नाउन का कॉम्बिनेशन आता है तो जो यूनिट होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एडजेक्टिव भी आ जाए तो भी यूनिट जो हमारा होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे 10 ईयर्स ओल्ड, जो ये 10 है ये नाउन नंबर हो गया, ईयर्स जो है ये यूनिट है और ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में जो यूनिट दिया गया है इंच और ईयर, ये सिंगुलर फॉर्म में है। हमारे एग्जाम में यहीं पे एरर बनता है कि इंचेज लिख देता है और ईयर्स लिख देता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी नाउन, नंबर और यूनिट का कॉम्बिनेशन बने तो यूनिट जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये हमारा रूल नंबर 10 का कंसेप्ट 1 था, नंबर, यूनिट, नाउन का। इसी में कंसेप्ट 2 भी बनता है। हमारा कंसेप्ट 2 क्या कहता है आइए जानते हैं। अगर सिर्फ नंबर हो और यूनिट का कॉम्बिनेशन हो, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं आएगा और नाउन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 सिनेरियो फॉलो होता है। पहला सिनेरियो क्या होता है कि ये अगर यूनिट सफिशिएंट हो, सफिशिएंट का अर्थ होता है जो अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर सके, यानी खुद का मीनिंग एक्सप्लेन कर सके। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगी तो सफिशिएंट का मतलब आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आई हैव 10 रुपीज़। ये जो यूनिट है रुपीज़, रुपीज़ जो है ये हमारा सफिशिएंट है। ये रुपीज़ हमें पता चल जा रहा है कि रुपया का बात किया जा रहा है, तो ये यूनिट जो होगा हमारा प्लुरल फॉर्म में होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये यूनिट सफिशिएंट नहीं हो, अभी मैंने आपको बताया सफिशिएंट मतलब होता है जो खुद का अपना मीनिंग एक्सप्लेन करे, तो वो सफिशिएंट होगा। अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो सिंगुलर होगा यूनिट हमारा। जैसे आई हैव 10 डजन। ये जो डजन आप देख रहे हैं, ये आप डजन से आप नहीं बता सकते हैं कि हमने एक डजन बनाना का बात कर रही हूँ मैं, या पेन के दर्जन के बारे में बात कर रही हूँ, या किस चीज़ के दर्जन के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आप अगर देखें रुपीज़ में बोल रही हूँ तो आपको पूरा तरह से कंफर्म है कि मैं रुपया का ही बात कर रही हूँ। तो जो रुपया हो गया ये सफिशिएंट हो गया। तो सफिशिएंट अगर होगा तो सिंगुलर प्लुरल नाउन, अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर यूनिट आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं डजन में डजन ही लिखा गया, इसको प्लुरल फॉर्म में नहीं बनाया गया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10 मिलियंस हैड बीन फाउंड देयर। यहाँ पे अगर मैं 10 मिलियंस हैड बीन फाउंड देयर बोल रही हूँ तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि मैंने बोला मिलियंस। जो मिलियंस है ये सफिशिएंट नहीं है, ये खुद का एक्सप्लेन मीनिंग नहीं कर पा रहा है। यानी मिलियन, यहाँ पे मिलियन से हम नहीं पता कर रहे हैं कि 10 मिलियंस पीपल हैं, या 10 मिलियंस कोई वस्तु है, या 10 मिलियंस कुछ और चीज़ है ना। तो इससे हम लोग को पूरा कन्फर्म नहीं पता चल रहा है, इसलिए मिलियंस नहीं होगा, मिलियन होगा। जब हमें किसी चीज़ के बारे में कन्फर्म मीनिंग पता हो, जैसे रुपया, रुपया के बारे में हमें कंफर्म हो रहा है कि हमने रुपया का बात किया, तो वो हमारा अब क्या आएगा, प्लुरल फॉर्म में आएगा। लेकिन डजन में बोलूँ, मिलियंस में बोलूँ तो आप नहीं बता सकते हैं कि मैं डजन में केले की बात कर रही हूँ या पेन के एक डजन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा तो हम करेंगे सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा। ये जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारा है ही सॉ अ 10 इंच स्नैक। उसने 10 इंच लंबा स्नैक देखा। 10 जो है ये नंबर है, इंच जो है यूनिट है, स्नैक जो है ये नाउन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सी गिव मी 2 500 रुपी नोट्स। 2 500 जो है ये नंबर हो जाएगा हमारा, रुपया जो है ये हो जाएगा यूनिट, नोट्स जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे आई हैव 5 रुपीज़। ये जो रुपीज़ आप देख रहे हैं, देखिए ये यूनिट है तो ये प्लुरल फॉर्म में आया है, क्योंकि नाउन हमारा नाउन यूनिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है,
कंसेप्ट इसी में कंसेप्ट 3 आता है। जो हमारा कंसेप्ट 3 है ना, इसमें बोलता है कि जब भी हम यूनिट को ऑफ से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो यूनिट हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। यूनिट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे क्या होगा कि यूनिट हमारा प्लूरल फॉर्म में रहेगा और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। आई होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का हिंदी तो पता ही होगा। एग्जाम्पल के लिए 100 ऑफ, देखिए यहाँ पे जो यूनिट से जुड़ा है, सॉरी ऑफ से जुड़ा है, तो जो हमारा यूनिट आया है प्लूरल फॉर्म में है। एग्जाम्पल मैं एक दे रही हूँ, लैक ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। लाखों हजारों लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें गलती कहाँ है, एरर कहाँ है? हमने बोला कि जब भी यूनिट ऑफ के साथ आएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा और वो कैसे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, सजा रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो ये लैक है पहले और थाउजेंड पहले है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध सजाएंगे। पहले हम लिखेंगे थाउजेंड ऑफ, फिर लिखेंगे लैक ऑफ, उसके बाद अपने सेंटेंस को ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, थाउजेंड ऑफ लैक ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं कंसेप्ट नंबर 4 आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।